So let's start the question. The first question is the painting of Ajanta cave belongs to which religion? First of all, Ajanta cave जो located है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, and it is ancient rock cut cave built between 2nd century BC to 5th century AD, and the correct answer is Buddhism. Second question, in which of the following state the famous Sun Temple is located? And this temple is built in, ये temple को बनाया गया था 13th ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हा देव, और ये जो टेम्पल लोकेटेड है कोणार्क उड़ीसा में, बिल्ट ड्यूरिंग रीजन ऑफ, और ये यूनेस्को हेरिटेज में भी डिक्लेयर कर दिया गया था इन 1984 सी। और ये जो टेम्पल है डेडिकेटेड किया गया है सूर्य भगवान को, डेडिकेटेड टू सन गॉड ऑफ सूर्य, एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Rauf is a traditional folk dance of which of the following state union territories? The correct answer is जम्मू एंड कश्मीर. अब असम पे कौन सा ट्रेडिशनल फोल्क है? बिहू, बागरुम्बा. गुजरात में गरबा, तिपनी. पुडुचेरी में सोनल मानसिंह इज एसोसिएटेड विथ फॉर्म ऑफ क्लासिक डांस. द करेक्ट आंसर इज भरतनाट्यम, एंड सी इज फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर स्पेशलाइज इन भरतनाट्यम, and she was the youngest recipient of Padma Bhushan in 1992, and in 2003 she was become the first Indian woman dancer to awarded Padma Vibhushan. Next question, क्षेत्रीय क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितनी भी ऑप्शन में यहाँ पे है असम, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इसके ये जो क्लासिकल डांस है वो जानेंगे. तो देयर आर टोटल 8 क्लासिकल डांसेस, जो कि केरला में है मोहिनीअट्टम, फिर कथकली, तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, उड़ीसा उड़ीसी, और मणिपुर का मणिपुरी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया? तो जो रिचेस्ट टेम्पल का जो वेल्थ है वो अराउंड है आपका $20 billion. So the correct answer is option D. Next question, Yakshganga is traditional folk dance of which state? The correct answer is Karnataka. And folk dances of Tamil Nadu, that is Bharatanatyam, Karkatam, Kummi, Kavadiyattam. ये जो फोल्क डांस पे क्वेश्चंस आते हैं और जो क्लासिकल डांस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का ये पूछा ही जाएगा डांस रिलेटेड क्वेश्चंस. और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, कोलातम. छत्तीसगढ़ शैला कर्मा शुवानाचा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया? तो तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? पोंगल. केरला में ओनम, और यहाँ जो ये बिहू है ये असम में. तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोंगल एंड ओनम. Question number 9, Bani Thani Mona Lisa of India is related to which of the following state? The correct answer is Rajasthan. Bani Thani is an Indian painting जो कि रिलेटेड था किशनगढ़ पेंटिंग से और कंपोज्ड बाय निहाल चंद. और बानी थानी जो थे वॉज सिंगर और पोएट थे इन किशनगढ़ में इन द टाइम ऑफ राजा समंत सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स? इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स सबसे मैक्सिमम है. तो सितार में होता है 18, और ये कभी कभी से ज़्यादा भी होता है, कैन बी वेरी. गिटार में होता है 6, वायलिन में होता है 4, और तबला में तो होता ही नहीं है. तो द करेक्ट आंसर इज सितार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर सरोद प्लेयर? तो सरोद प्लेयर बजाने के लिए कौन सबसे फेमस थे? तो करेक्ट आंसर है सारन रानी. सी वॉज ए फर्स्ट वुमेन एंड ऑल्सो सी वॉज फर्स्ट वुमेन सरोद प्लेयर ऑफ इंडिया, एंड सी वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2000. और जो पंडित किशन महाराज हैं वो फेमस है, वॉज फेमस तबला प्लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया? कौन से टाइप का फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट ऑक्यूपाइज स्पेस किया हुआ है एरिया में इन इंडिया में? द करेक्ट आंसर, और इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट
डिसिडियस फॉरेस्ट, इसे हम लोग इज ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, इसे हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट हर जगह वहाँ फैला हुआ है जहाँ रेनफॉल रिसीव होता है बिटवीन 7 to 200 सेंटीमीटर। और जो कॉमन ट्रीज़ पाया जाता है इस फॉरेस्ट में वो है तिनिंडू, पाल्स, बेल, अमलतास और भी कुछ रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कोल इज अ फायर थर्मल प्लांट इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कहाँ पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और इसका पावर कैपेसिटी है 1200 मेगावाट एंड द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। द करेक्ट आंसर इज मिलेट। और ये प्लांटेशन क्रॉप का डिफिनेशन क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इज ए टाइप ऑफ, आप इसे कह सकते हैं इट्स ए कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन फॉर द इंटायर ईयर। कोई एक क्रॉप उगाया जाता है जो पूरे साल के लिए, जैसे टी, कैश्यू, कोकोनट, कॉफ़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। तो जो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है यह है राजस्थान, उसके बाद है फॉलोड बाय, यानी राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और जो उत्तर प्रदेश है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, और सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलस स्टेट है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जूट इज़ प्रोड्यूस्ड। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। और ये ग्रो होता है ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबू लैमजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने एक वीडियोस में कवर किए हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आप पूछें वो भी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि जीके के रिगार्डिंग या आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और एसएससी एग्जाम के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। केबू लैमजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसका मणिपुर, और ये विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में है। और जो इसके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इंट्रीगल पार्ट भी है कौन सा लेक का? लोकतक लेक का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेंसस। द करेक्ट आंसर इज 10 ईयर। और जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में, एंड आफ्टर बीइंग कंडक्टेड उसके बाद हमेशा 10 ईयर, मतलब उसके बाद जो फॉलो हुआ है आफ्टर बीइंग कंडक्टेड एवरी 10 ईयर फ्रॉम 1872। और जो ये हुआ था अंडर ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मायो। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट होंगे। सो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक and share this video and subscribe this channel. Thank you for watching.